सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। सूबाई दारुल हुकूमतों में क्या सूरत हाल है, ये हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें कराची से अपडेट करेंगे सलाहुद्दीन, जबकि पेशावर से हमें अपडेट करेंगे अनवर ज़ेब। अनवर ज़ेब बताएगा किस किस के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा और आखिरी रोज़ है। इस वक्त काफ़ी गेमा गेमी है इलेक्शन के जो सूबाई ऑफिस है पेशावर में। मजमूई तौर पर 42 जो नामजद उम्मीदवार थे मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल की गई है। इसमें 31 जो उम्मीदवार हैं इनकी कागजात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिसको दोबारा तलब किया गया है या उनके केस पर फैसला महफूज किया गया है। एक जो आज़ाद उम्मीदवार थे नजीबुल्लाह खलील साहब, उनके कागजात मुस्तरद हुए और उसकी वजह ये थी कि उनके जो तजवीज़ करंदगान और तायद करंदगान में से नहीं थे, तो इसी वजह से इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। आज दूसरे रोज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ज़्यादातर वो लोग आए हैं। इसमें जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है शबली फराज साहब, वो यहाँ पर पेश हुए और उनके कागजात की जाँच पड़ताल की गई, वो मंजूर कर लिए गए। इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे उम्मीदवार थे उनको दोबारा तलब किया। जो मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं उनका सिलसिला जारी है। तकरीबन 8 से 10 उम्मीदवार रह जाते हैं जिनके कागजात जो है वो जांच पड़ताल नहीं की गई। साथ ही मौजूद रहिए। पेशावर के बाद कराची का रुख करेंगे। सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन बताइएगा कराची में सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में जो कागजात नामजदगी हैं उनकी जांच पड़ताल का अमल तो जारी है। आज आखिरी रोज़ है। इस सिलसिले में जो है आज इससे कल जो है अभी 2 MKM के उम्मीदवार हैं, उनके तो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। अभी जो है तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा अभी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुँचे हैं, उनकी जाँच पड़ताल का अमल जारी है और उनके ऊपर कुछ वकला की जानिब से एतराज़ात भी दायर किए गए थे और उनके साथ कुछ लोग भी आए जिन्होंने अंशिश की, जिन्हें पुलिस एहलकारों ने रोका और उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी के नारे भी लगाए। और इस वक्त जो है मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि तकरीबन पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और MKM के 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और अभी जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी अभी बाकी है और GDA के उम्मीदवार और MKM के आमिर खान है, वो भी अब कुछ देर में आएंगे। उनकी भी जो है कागजात के नामजदगी की जो है जाँच पड़ताल का अमल होगा यहाँ पर। और इस वक्त जुनैद लाहौर चलते हैं और जुनैद से सूरत हाल जानते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। जुनैद बताइएगा लाहौर की सूरत हाल से आगाह करें हमें। जी हाँ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी अपने अरूज के ऊपर है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो तकरीबन 14 से ज़ायद जो है वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को यहाँ पर चेक किया गया और आज भी उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी टोटल जो है वो तकरीबन 15 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं, जबकि एक के कागजात नामजदगी जो है वो उसको मुस्तरद करार दिया है। आज सुबह जो है एजाज चौधरी PI के रहनुमा उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। एजाज चौधरी की नामजदगी पर उन्हीं की पार्टी रहनुमा की जानिब से एतराज़ जमा कराए गए थे कि एजाज चौधरी जो है वो कब्जा माफिया की पुष्पनाई कर रहे हैं, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। ताहम आज जो है इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात नामजदगी कर लिए। अलावा मुस्लिम लीग नून के रुकन इरफान सदीकी के भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है। जुनैद आपने हमें लाहौर से, अनवर ज़ेब ने हमें पेशावर से, जबकि कराची से सलाहुद्दीन ने अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।